ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद में एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग लेते हैं। हम बेघर हैं, इंडिया बेघर नहीं है, इंडिया तिजारत करता है। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ा खला है हमारे लिए कि पाकिस्तान का एज ए मुस्लिम, देखिए मुसलमान तो हैं हम, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी मुसलमान है। अगर मुसलमान इस वक्त जहाँ जहाँ भी है वो किन उलझनों में फंसा हुआ है ये सबको पता है। जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देखें। पहले के बने हुए, अब न्यू नहीं बनते। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना वो तब के बने हुए, जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने। इंडिया बहुत चालाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका कोई मकसद होगा। क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा? तुर्की में जब आपको पता है अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मुफाद थे इंडिया को? माशरे के अंदर अपनी कौम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो इंडिया में नहीं होता। इंडिया दूसरे मुल्कों की सॉरी गुड बुक में है। ये दो ही बातें हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक उनकी जो मैन पावर है वो सस्ती है पाकिस्तान की निस्बत। रहा मुसलमान होने की हैसियत से तो हमारी मुसलमानी या मुसलमान दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ और सिर्फ दो एंगल्स के साथ, तीन एंगल्स के साथ काम कर रहा है। वन, कल्चर, इकोनॉमी, एंड देन उसके नीचे जो मजहब है उसको लेकर भी वो अपने पॉलिटिकल एडवांटेज को कर रहा है। यानी कि शो योर कल्चरल पावर, इंगेज इकोनॉमिकली, देन वहां पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए मजहबी जो है अगर वो मंदिर बन रहा है तो दैट्स गुड फॉर देम। दे विल गो, दे विल प्रैक्टिस द रिलीजन, एंड एवरीबडी इज हैज द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन। सो वो जब वहाँ पे जाएंगे वो करेंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप इसका फ़ायदा उठाओगे। एक, व्हेन यू आर ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, you consider ke, you know, it gives me a lot of satisfaction that I have done something for my religion. This is what Prime Minister Modi is thinking. I have done something for my religion. देखें, राम मंदिर बनाना भी is that kind of a cause of Prime Minister Modi and इनकी पार्टी का, ठीक है, कि we have done something for the religion, we are doing something for the people, we are doing something for the Hindu people, we are doing something for the people who are looking towards us. So ये उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल पे, आप देखें ये जो उन्होंने शुरू किया है कि जी इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, रुपे और जेवान का जो एग्रीमेंट है, ये क्या चीज़ है? एवरी इंडियन विच इज़ गोइंग इन यूएई, उनकी तो करेंसी वहाँ पे चलेगी। हम जब जाते हैं दुबई में, मुझे रिसेंटली जाने का इत्तेफाक हुआ, सो हम सारी बात अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, हमें वो डबल चार्ज पड़ता है। पहले दे चार्ज अस in dirham, I think they have currencies dirham, and then they charge us in इसके अंदर डॉलर के अंदर, डॉलर के अलहदा कन्वर्जन चार्जेस पड़ते हैं, दिरहम के अलहदा कन्वर्जन चार्जेस पड़ेंगे, एंड देन हु एल्स इज, जिसे वो कहते हैं ना, ये होगा, ये किसके लिए होगा सारा कुछ, ठीक है ना जनाब। सो ज़ाती तौर पे मेरी एक ज़ाती राय इसमें ये है कि द पाकिस्तान की लीडरशिप एंड पाकिस्तान के जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो थे, दे फेल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी हैव टू गेट क्लोजर। नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब, यूएई के साथ इसलिए करीब है कि ही हैज़ शोन हिज पोटेंशियल इन इकोनॉमी, इन कल्चर, इन एजुकेशन, इन डिफेंस।
और देन वो उनको रिसीव किया गया। हमने मज़हब का सहारा लिया, नीचे कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले अपने ताल्लुकात को मजबूत किया, अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, अपना काम किया, देन उन्होंने अपने मज़हब को लेकर गए। दे आर नॉट देयर के दे आर गोइंग टू कन्वर्ट द मुस्लिम्स इनटू हिंदूज वहाँ पे, नहीं 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 नहीं। ये जो कर रहे हैं, रिमेंबर 1.4 बिलियन पीपल इज़ अ बिग कॉन्स्टिट्यूएंसी। कई अरब ममालिक जो हैं वो इंडिया के अंदर से निकल सकते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। सो देयर इज नो नीड एवरी टाइम, यू नो, दिस इज व्हाई वी कॉल, दिस इज कॉल्ड न्यू इंपीरियलिज्म इन दैट केस, कि यू बिल्ड योर सॉफ्ट पावर, यू एक्सपोर्ट योर आईटी, जिसे वो कहते हैं ना डिजिटल पब्लिक सेक्टर जो नेटवर्क है, उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है, आप इसका फ़ायदा उठाते हैं। इंस्टेंट पेमेंट में यूपीआई आनी भी कनेक्ट हो गया, रुपे जेवान भी कनेक्ट हो गया, और मुझे बताएं क्या है। एंड देन याद रखिएगा, यूएई इज दैट लिंक विच इंडिया विल सेल विद इन द मिडल ईस्ट एंड टू द यूरोप। दैट देखें जनाब कि ये यूएई की जो पोर्ट्स हैं ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन द शेप ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा, और ये जो यूएई एग्री ऑन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, इट मींस I2U2 इज नॉट वर्किंग दैट वे, जिसमें अमेरिका, इंडिया, इजराइल और यूएई है। द अमारातीज डू अंडरस्टैंड कि हमें I2U2 का हिस्सा बनना है, इंडियंस भी समझते हैं, लेकिन द अमेरिकन्स एंड द इजराइलीज दे गॉट बिजी इन द वॉर, एंड दैट इज वाई दे हैव कम ऑफ दिस यूएई, जिसे वो कहते हैं ना बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक है जनाब। और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, इंडिया से पैसा निकालना मसला नहीं है। पाकिस्तान में तो ये मसला है ना कि आपने पैसा निकाला है, आपने पैसा निकाला है, ठीक है जी। और पैसा कैसे निकाला है? पैसा ऐसे निकाला है कि आप जो कारोबार करने आएगा उसको हम पैसे ही नहीं देते यहाँ से, वो आएगा इन्वेस्टमेंट करने, उसको जो प्रॉफिट होगा हम उसको यहाँ से लेके जाने नहीं देते, बिकॉज हमारे पास डॉलर ही नहीं होते, हम बाहर से डॉलर मंगवा। इंडिया क्या करता है, इंडिया अगर आप वो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी अमारातीज ने इसीलिए की है। सो व्हाई अमारातीज एंड सऊदीज एंड एवरीवन एल्स इज सो स्लो in investing in Pakistan, because they fear that we may not give them the return over investment which they want. जिस तरह का वो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट वो चाहते हैं, हम हो सकता है वो ना दे सकें। ये चीज़ें जब वो देखते हैं, क्या उसे बोलते हैं, मैनी, तो दैट टेल्स कि भाई वहाँ पे हम क्यों जाएं, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर के हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे अब इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी वहाँ पे हो रही है। इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड में देख रहा था, एक MOU साइन किया उन्होंने, एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क जो है वो जिसे कहते हैं ना साइन किया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर जनाब एक प्रोटोकॉल साइन किया बिटवीन द नेशनल आर्काइव्स। दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट इज द प्रोटोकॉल बिटवीन द नेशनल आर्काइव्स, ठीक है। नेशनल आर्काइव्स इज ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ये जो हेरिटेज एंड म्यूजियम्स के ऊपर एक कोऑपरेशन साइन किया हुआ। आई वाज इन फ्रांस वंस, तो मुझे किसी ने बताया वहाँ पे दी अमारातीज आर सो स्मार्ट कि उन्होंने, आई थिंक वो जो लूवन उनका है म्यूजियम है, उसको $2 बिलियन की कॉपी जो है उन्होंने फ्रांस से ख़रीद के वो उन्होंने यहाँ ले आए हैं, ठीक है। और उसके रिटर्न में सारी बात है वो टूरिस्ट सारे वहाँ जाएंगे। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है 2 रोजा दौरे पर यूएई पे पहुंच गए हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के अंदर यानी एक स्टेडियम के अंदर जो है एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें 65,000 लोग जो है वो विजिट कर सकते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65 इंडियन से जो है खिताब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह वो गए हैं, ठीक है, वो अगर गए भी हैं मंदिर की ओपनिंग के लिए गए हैं, ठीक है। अगर मंदिर की ओपनिंग को अगर देखा जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ये लगता है कि वो यूएई जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर अगर बन रहा है मंदिर तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि बेशक वहाँ पर माइनॉरिटीज़ भी हैं, लेकिन इस्लामी मुल्क में ऐसा हो रहा है तो मुझे तो अजीब लग रहा है। लेकिन अगर एज कम्पेयर टू अगर इंडिया और पाकिस्तान को देखा जाए, जैसे इंडिया में वो मस्जिदें बन सकती हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी तो माइनॉरिटीज है ना। अरे पाकिस्तान में भी तो मंदिर है ना, आप ये देखें। पहले के बने हुए, अब न्यू नहीं बनते। वो तो जो पार्टीशन से जो पहले थे ना, वो तब के बने हुए, जैसे अब ये सामने पार्टीशन से पहले का बना हुआ है। इसे रेनोवेट तो किया गया लेकिन न्यू नहीं बनाया गया कि जो कहते हैं ना जो बिल्कुल फ्रेश बने।
कि अब ये देखिए कि इंडिया के अंदर नई मसाजिद तो बन रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नए मंदिर नहीं बन रहे। अब यूएई की हम बात कर रहे हैं तो अबू धाबी की आपने बात की, तो वहां पर पहला मंदिर बनने जा रहा है, मतलब पहली दफा यूएई के अंदर इतना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है जिसका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेफिनेटली इफ्तिताह करने ही गए हैं। लेकिन वहां पर जो उनका ग्रैंड वेलकम किया गया, ये उनका 7वां दौरा है। उनके वेलकम पर क्या कहना चाहेंगे? इतनी मोहब्बत यूएई वालों को इंडिया के साथ। वो मोहब्बत तो इसीलिए है ना क्योंकि देखे ना, वो जैसे अगर बात की जाए दोनों की, अगर यूएई की और इंडिया की बात की जाए तो उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी मिलके काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी मिलके कर रहे हैं। तो जैसा वो अपना रिलेशन अच्छा बिल्ड करते जाएंगे तो फिर ऐसे उनका फिर वेलकम भी अच्छा होगा। अगर पाकिस्तान को देखा जाए, यहाँ कुछ करता ही नहीं है, तो फिर बाहर वाले फिर क्या इज्जत देंगे? जब मुल्क में उनकी इज्जत नहीं है तो फिर बाहर कहाँ इज्जत होगी? लेकिन आपको ये नहीं लगता कि एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को जो रिस्पेक्ट यूएई में मिलनी चाहिए आज वो इंडिया को और इंडियंस को मिल रही है? पिछले दिनों की बात पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को नहीं मिलेगी। आपको पता है ना, पिछले दिनों की बात है, यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद अब देखें तो पाकिस्तानियों के यूएई के लिए वीजाज नहीं लग रहे। जैसे अभी आपने कहा ना कि 950 लोगों को निकाल दिया था, इसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान में देखें जॉब्स भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं वो बाहर जाने को प्रेफर करते हैं, वो स्टडी करते हैं और उनका बेसिक गोल यही होता है कि डिग्री कंप्लीट करो और बाहर चले जाओ। लेकिन बाहर जाकर उनको लगता है बहुत सुकून है, लेकिन बाहर बहुत जलालत है। जो पाकिस्तान में सुकून है वो यहाँ नहीं है। लेकिन रीज़न यही है कि पाकिस्तान में ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी हायर कर रही है, ना कोई वो जॉब की कोई स्कीम है, कुछ भी नहीं है। और अगर पॉलिटिशियन भी आते हैं, नवाज शरीफ या इमरान खान, अभी देखें 4 दिन हो गए हैं, अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। देखें यही हमारे लिए बहुत ना नाकामी की बात है कि 4 दिन हो चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं हो रहा है। ये तो लोगों ने ना अपने दिमागों में तस्वुर कर लिया कि इमरान खान हमारा है, उन्होंने कहा हमारा नवाज शरीफ है। लेकिन अगर ये देखा जाए ना, ये जिस तरह पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ तरक्की भी कर पाएंगे या वो अपने ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ अच्छे कर पाएंगे।